देखिए लास्ट क्लास में हम लोग ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेकंड क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं एसिड बेसिस सॉल्ट में। क्वेश्चन है टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl in a clean and dry test tube. Add some concentrated sulfuric acid to the test tube. Number 1, what do you observe? Is there a gas coming out of the delivery tube? हमने 1 ग्राम NaCl लिया सॉलिड किसी ड्राई टेस्ट ट्यूब में और उसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया। तो पहला हमें सबसे पहले ये बताना है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करेंगे? इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? बोलिए। NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड क्या रिएक्ट करेंगे? और रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? देखिए जो NaCl है वो रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। NaCl रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ रिएक्ट करेगा, हम ये ऑब्जर्व करेंगे। और गैस कौन सी इवॉल्व होगी? HCl। HCl गैस विल इवॉल्व, ये गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। कैसे इवॉल्व होगी? अगर हम रिएक्शन लिखें तो ये जो NaCl है, ये NaCl रिएक्ट करेगा विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और इनके बीच में रिएक्शन होगा, इट गिव्स Na2SO4 एक सॉल्ट और इवोल्यूशन होगा HCl गैस का। तो पहला आंसर आपका ये, ठीक है। ये पूरी कहानी। सेकंड, टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद द ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। जो गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही है, कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? यहाँ पर कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? बोलिए। सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ इवॉल्व हो रही है? तो इसमें से कोई भी गैस इवॉल्व नहीं हो रही सर। क्यों? लिख तो दिया हमने इक्वेशन। सर गुड इवनिंग। यस HCl। HCl इवॉल्व हो रही ना? यस सर। हमने ये कहा कि हमने ड्राई टेस्ट ट्यूब में NaCl लिया और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, तो क्या ये रिएक्ट करेंगे? क्या कोई गैस इवॉल्व करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। NaCl जो कॉमन सॉल्ट है वो H2SO4 से रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और HCl गैस इवॉल्व करेगा। तो इवोल्यूशन होगा किसका? होगा HCl का। सेकंड पार्ट में आपको ये बताना है कि जो ये गैस इवॉल्व हो रही है, यानी HCl की बात कर रहे हैं, उसका आप टेस्ट करिए ड्राई लिटमस के साथ और ब्लू और वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ। एक बार लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर लीजिए, एक बार ड्राई और एक बार वेट। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर? दोनों में से किस केस में? मतलब ड्राई लिटमस पेपर हमने लिया उस केस में, या वेट थोड़ा सा गीला लिटमस पेपर लिया उस केस में, किस केस में लिटमस अपना कलर चेंज करेगा, या दोनों ही केसेस में करेगा, ये बताना है सर वेट। सर दोनों केस में, ठीक है ना। तो देखिए HCl क्या है? एक एसिड है, क्लियर। लेकिन इसमें से जो ड्राई कंडीशन में लिटमस पेपर लेंगे वहां पर HCl लिटमस पेपर पे कोई अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा, यानी HCl लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगा ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में ये अपना कलर चेंज लिटमस नहीं करेगा।
तो यहाँ पर जो कलर होगा, तो आंसर देखिए यहाँ पर क्या होगा, नंबर 1 कि जो HCl गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रहा है, ध्यान समझिएगा, HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, HCl गैस will not change color of dry litmus paper या blue litmus paper। ठीक है, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ड्राई लिटमस पेपर, बट इट चेंजेस द कलर ऑफ, किसका कलर चेंज करेगा, वेट ब्लू लिटमस टू ब्लू टू क्या कर देगा, उसको रेड कर देगा। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ड्राई लिटमस पेपर पे HCl का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, HCl गैस का, क्योंकि सर क्योंकि HCl एक गैस है इसीलिए। ठीक है, तो गैस है तो फिर वेट लिटमस पेपर पे क्या हो जा रहा है ऐसा। देखिए, एसिड को अगर आप डिफाइन करते हैं, एसिड की डेफिनेशन आपको याद हो, तो एसिड किसको कहते हैं, एसिड कहते हैं, एसिड इज अ सब्सटेंस which dissociates in aqueous medium to give H plus ion। ये जो HCl गैस हमने लिया, HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ये HCl गैस जो हमने लिया, ड्राई कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में क्या होगा, इसको वाटर नहीं मिलेगा कहीं पर, वेट कंडीशन में क्या होगा, इसको वाटर मिलेगा। वेट लिटमस का मतलब कि उसमें वाटर है, HCl या कोई भी एसिड वाटर में जब डिसॉल्व होता है तब वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है या H प्लस आयन वो रिलीज कर पाता है। अगर HCl गैस को वाटर नहीं मिल रहा है कहीं पर, तो वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर पाता है, H प्लस रिलीज का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है। एसिड H प्लस तब रिलीज करते हैं जब आप उनको डिसॉल्व करोगे वाटर में। तो ड्राई लिटमस पेपर के केस में, लिटमस पेपर ड्राई है, उस पर वाटर है नहीं, HCl गैस आप ले रहे हैं, वहां वाटर है नहीं, HCl का सॉल्यूशन तो ले नहीं रहे हैं, HCl गैस ले रहे हैं, तो HCl अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाता, उसको कहीं पर वाटर नहीं मिल रहा है, वो H प्लस रिलीज ही नहीं कर पा रहा है, एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो कर पा रहा है, एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो कर पा रहा है, तो लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा उसका। वेट लिटमस पेपर में वाटर मिलेगा आपको, क्योंकि वेट होने का मतलब ही कि वाटर मिला हुआ है उसको। तो वाटर, जैसे ही वाटर का कांटेक्ट हुआ, HCl डिसोशिएट हो गया, H प्लस आयन रिलीज करने लगा, जो उसकी प्रॉपर्टी है, यानी एसिडिक कैरेक्टर को शो करने लगा, और उसका इफेक्ट लिटमस पेपर के कलर चेंज पे आ गया। समझ में आई बात? यस सर। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखिए इसी पे बेस्ड, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी what do you infer about the acidic character of dry HCl gas and HCl solution। इस एक्टिविटी के बेस पे आपने क्या अपना कंक्लूजन निकाला ड्राई HCl गैस के बारे में और HCl के सॉल्यूशन के बारे में, इन दोनों के बारे में आपका कंक्लूजन क्या है? देखिए, ड्राई HCl ने लिटमस का कलर चेंज नहीं किया, तो क्या कंक्लूजन आपने निकाल लिया कि जो ड्राई HCl गैस है उसके पास एसिडिक कैरेक्टर नहीं है, अगर होता तो लिटमस को अफेक्ट करता ना वो। यस सर। ठीक है ना, और क्यों? यस सर। क्योंकि वाटर। तो आपका कंक्लूजन ड्राई HCl के लिए क्या है, ड्राई HCl गैस है ना, ड्राई HCl गैस डज नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। क्लियर? एसिडिक कैरेक्टर, ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो कर पा रहा है, और या ये भी, या इतना ही ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर वो शो नहीं कर पा रहा, शो करता तो उसका इफेक्ट होता है लिटमस पे,
और HCl का जो सॉल्यूशन है उसी HCl गैस को अगर आपने वाटर में मिला दिया, सॉल्यूशन ऑफ HCl हो गया वो। अभी वो HCl गैस था, उस गैस को आप वाटर में मिला दीजिए, वाटर में पास कर दीजिए गैस को, वो HCl का सॉल्यूशन हो गया। ये जो HCl का सॉल्यूशन है ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर पा रहा है। HCl सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और क्यों वो एसिडिक, अगर हम इस पे बात करें, बिकॉज इन वाटर HCl dissociates reduce to give H plus, ions. क्योंकि वो ये कर पा रहा है, ड्राई HCl गैस नहीं कर पा रहा था। तो जो हमारा एक्टिविटी ये था कि भाई हमारे पास HCl गैस था, उसको हमने ड्राई लिटमस में और वेट लिटमस दोनों में पास करके देखा। हमने ये देखा, ऑब्जर्व क्या किया हमने कि ड्राई लिटमस के साथ तो वो कुछ कर ही नहीं रहा, वेट लिटमस के साथ वो कलर चेंज कर रहा है। तो हम समझ गए, इसका मतलब ड्राई कंडीशन में HCl गैस के पास एसिडिक कैरेक्टर ही नहीं है, वेट कंडीशन में उसके पास एसिडिक कैरेक्टर है। Yes, sir. ये कंडीशंस आपको। Yes. अब Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग। बेस की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें एक लास्ट प्रॉपर्टी है, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। Yes, sir. इससे पहले की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था कि बेसिस एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Yes. और हम कह रहे हैं कि बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ भी सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो भी एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं, वह एसिड की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, तभी तो बेस इनके साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो सॉल्ट एंड, देखो बेस आपने पढ़ा था कि जो बेसिस है वो एसिड्स के साथ सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, और फिर आप कह रहे हैं कि जो बेसिस है वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो भी एसिडिक ही होते हैं। क्लियर? और हमने पहले भी आपसे एक बार कहा था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, सल्फर का ऑक्साइड, फॉस्फोरस का ऑक्साइड, क्लोरीन का ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो इसके साथ रिएक्ट करके वो फॉर्म कर रहा है एक सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये रिएक्शन कंफर्म कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिड। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, it reacts with CO2, carbon dioxide to form salt and water. Salt is what? कैल्शियम कार्बोनेट बना रही है। ठीक है, ये हो गया सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर? ये रिएक्शन। तो अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान समझे, ये हो गया बेस, ये हो गया सॉल्ट, ये हो गया वाटर। तो बेस किसके साथ सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं? बेस की प्रॉपर्टी क्या है? बेसिस किसके साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं वो? Sir, is एसिड्स के साथ। sir. एसिड्स के साथ। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इसका मतलब कि इसके पास भी एसिडिक कैरेक्टर है, तभी तो सेम प्रोसेस हो रहा है, बेस प्लस CO2 गिव सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब इसका नेचर एसिडिक है। ठीक है, और इसका ही नहीं, किसी भी नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल, जो भी नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल कौन से जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में दिखेंगे आपको, ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17, इधर के जो एलिमेंट्स होंगे, तो नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये बेस की प्रॉपर्टी, बेस की प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो गई। आप में से कौन हमें बेस की प्रॉपर्टीज बताएगा अभी? नाउ यूजेस ऑफ बेसिस, जैसे आपने एसिड्स के यूजेस पढ़े थे वैसे बेस के यूजेस क्या हैं? नंबर 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज अ बेस is used in manufacture of soap, paper, synthetic fiber, ये सब बनाने में।
सोप इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है बेस का, और इसीलिए हमने आपको कहा था कि सोप्स को आप देखेंगे तो कितना स्लिपरी टच होता है। बेसिस, बिना बेस के कोई सोप नहीं बन सकता। बेसिकली ये जो सोप्स हैं या डिटर्जेंट्स हैं, ये बेस से ही बनते हैं, बेस के थ्रू ही बनते हैं। सर जो टूथपेस्ट होता है वो भी सर बेस से बनता है? उसमें भी कुछ बेसिक मटेरियल होता है, कुछ बेसिक सब्सटेंस होता है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज आल्सो बेस इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना आपने? यस सर। आज की डेट में तो अगर आप देख रहे होंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ब्लीचिंग पाउडर की। यस सर। आप देख रहे हैं कि जो यस सर। कहां पर इंपॉर्टेंस बढ़ गई इसकी? सर वेजिटेबल्स को सर धुलने में सर। यस सर, हाँ, वेजिटेबल्स। आप देख रहे हैं ना, इस कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट जो हम डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज, ब्लीचिंग पाउडर का रोल बढ़ गया है। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही तैयार किया जाता है, बेस यस। से। तो ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड which is a base is used as an antacid to neutralize excess acid in the stomach। अगर ओवर ईटिंग की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम से एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ HCl हुआ है स्टमक में, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इमीडिएटली रिलीफ के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सिरप का यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं इन फॉर्म ऑफ सिरप यूज होता है। ये एंटी एसिड्स कहते हैं इसे, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्या कोई और सब्सटेंस आपने इससे पहले पढ़ा है जिसका यूज होता है एंटी एसिड्स में? कोई और सब्सटेंस आप रिकॉल कर पा रहे हैं जिसको हम यूज करते हैं ओवर एसिडिटी को रिमूव करने के लिए? बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम। अगर आप एसिड में याद करें तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स आर आल्सो यूज्ड एज एन एंटासिड्स। तो एंटासिड्स में एसिड हमारे स्टमक में HCl के ओवर प्रोडक्शन के लिए, उससे जो हमें प्रॉब्लम होगी उसको रिमूव करने के लिए या तो हम कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स की टैबलेट्स लेते हैं, या हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेस को यूज करते हैं, क्योंकि ये बेस हम यूज करेंगे तो भी वो अंदर जाके एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो यस सर। तो ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए। हार्ड वाटर किसको कहते हैं, कैसे पहचानते हैं? हार्ड वाटर में क्या होता है कि जब हम सोप यूज करते हैं तो जो सोप्स होते हैं वो फोम नहीं बनाते हैं, वो झाग नहीं बनाते हैं। हार्ड वाटर कैसे पहचानेंगे कि आपके घर में वाटर जो आ रहा है वो हार्ड है या सॉफ्ट है? हार्ड वाटर के साथ जो सोप्स होते हैं वो झाग नहीं बनाते हैं, है ना। सॉफ्ट वाटर के साथ ही बनाते हैं। डिटर्जेंट दोनों के साथ बनाते हैं, सोप नहीं बनाते। डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर के साथ भी और हार्ड वाटर दोनों के साथ बनाते हैं, लेकिन सोप नहीं बनाते। तो अगर जो वाटर आ रहा है उसको आप टेस्ट करना है तो आप थोड़ा सा सोप लेके झाग बना के देखेंगे, अगर वो बन रहा है तो सॉफ्ट वाटर है। अगर कोई वाटर हार्ड वाटर है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं जो कि बेस। इसके अलावा कुछ और बेसिक सब्सटेंस का यूज हमारे डे टू डे लाइफ में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 which is a basic substance. Yes sir. Sodium hydrogen carbonate is used as a baking soda in cooking food, for making baking powders, as an antacids. इतने सारे एप्लीकेशंस हैं। इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आपने फायर एक्सटिंग्विशर वाले सिलेंडर्स देखे ना? यस सर। यस सर। दो टाइप के सिलेंडर्स होते हैं। एक तो सिलेंडर होता है जिसमें पाउडर भरा होता है, तो उसमें सोडियम यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फिल कर देते हैं हम लोग।
सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। होता क्या है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है, ब्रेक होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है, रिलीज करता है, और वो क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए काम आता है। तो इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि एक बेसिक मटेरियल है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बेकिंग सोडा बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटासिड्स यानी एंटी एसिड्स, ओवर एसिडिटी को रिमूव करने में, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, इतने एप्लीकेशंस आपके बेसिक मटेरियल के हैं हमारे डे टू डे लाइफ। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स पे। जितने चैप्टर में जो टॉपिक अभी तक पढ़ा उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। नंबर 1 सर यस क्वेश्चन सर। चलिए, अब पहला क्वेश्चन आपका, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम contains distilled water and the other 2 contains an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, एक में डिस्टिल वाटर भरा हुआ है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन रखा है, एक में बेसिक सॉल्यूशन रखा है। हमें ये नहीं पता कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या रखा है। हमें एक रेड लिटमस पेपर दे दिया गया है केवल। इस रेड लिटमस पेपर की हेल्प से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या है? अभी अगर हम लोग लिटमस पेपर को सर डिस्टिल्ड वाटर में सर पुट करेंगे तो उसका कलर सर पर्पल रहेगा, इससे ये सर न्यूट्रल है। एंड अगर हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में इसको पुट करेंगे तो सर ये रेड लिटमस टू ब्लू हो जाएगा सर। गुड। अगर कलर चेंज होता है तो इसका मतलब वो एसिड है। एसिड है? मतलब सर अगर कलर चेंज हो रहा है तो मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन है। नहीं बेटा, अगर रेड टू ब्लू सर बेसिक है। वो बेसिक है ना, बेसिक सॉल्यूशन। अच्छा, रेड टू लिटमस, ये सब बेसिक है। एंड इफ द रेड लिटमस पेपर रिमेन्स रेड, देन सर तब वो सर ये एसिड है। यस सर। समझे कि नहीं? यस सर। यानी हमें क्या करना है, हमारे पास जो रेड लिटमस पेपर है उसको हम डिप करेंगे, है ना? हम क्या करेंगे, उसको डिप करेंगे। किसको? रेड लिटमस को। सर रेड लिटमस को। रेड लिटमस, we dip red litmus in test tubes में डिप करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। अब ऑब्जर्व क्या करेंगे जरा समझिए। ऑब्जर्व में 3 चीजें, इफ इट रिमेन्स रेड तब क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन। देन एसिडिक सॉल्यूशन हो गया उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। If red litmus becomes blue, अगर ये ऑब्जर्वेशन हुआ तो इसका मतलब उस टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन है। एंड इफ रेड लिटमस टू पर्पल कलर, इफ रेड become purple, if red litmus becomes purple, तब आपका कंक्लूजन क्या है? distilled water। इसका मतलब तब वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है या डिस्टिल वाटर है। तो इसके थ्रू हम डिटेक्ट कर लेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या रखा हुआ। क्लियर? यस सर। सर एक क्वेश्चन था सर। आप पूछो। सर हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में सर जो हम लोग डिफरेंस करते हैं तो सर मतलब किस चीज के लिए करते हैं सर? हार्ड वाटर एक्चुअली एप्लीकेशंस, सॉफ्ट वाटर थोड़ा सा इजी होता है क्लींजिंग पर्पस से, है ना? क्लीनिंग पर्पस से सॉफ्ट वाटर बेटर होता है, हार्ड वाटर में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बहुत अच्छा नहीं। दूसरा ये होता है कि जब किसी जैसे वाटर को आप बॉईल करते हो ना, तो जो हार्ड Yes, वाटर होता है उसमें आप नीचे अगर आप देखोगे तो प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होता है।
नीचे Yes, white तो व्हाइट कलर का सर। हाँ वो Yes, डिपॉजिट हो sir. जाता है, वो हार्ड वाटर ज्यादा होता है। सॉफ्ट वाटर में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, सॉफ्ट वाटर क्लीनिंग पर्पस के लिए अच्छा होता है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। जो भी हमारा कर्ड है या और भी जो खट्टी चीजें हैं उनको हमें कॉपर या ब्रास इनके कंटेनर में क्यों नहीं रखना चाहिए? Sir, सर because क्योंकि वो सारी it एसिडिक produce होती हैं। poison. क्यों पॉइजन कर लेंगे? सर वो एसिडिक होती हैं और Yes, वो और केमिकल्स उनके because साथ रिएक्ट curd and sour substances have acids, contains acids, है ना Yes, sir. भाई? जो ये यस कर्ड सर। एंड जो भी सोर सब्सटेंसेस हैं इनके पास क्या होता है? दे कंटेन्स It contains acids. एसिड्स, है ना? इनके अंदर कोई ना कोई एसिड्स होता है एंड हेंस दे रिएक्ट विद मेटल्स लाइक, ये जो मेटल्स हैं इनसे रिएक्ट कर लेता है, लाइक ब्रास एंड कॉपर। Yes, sir. ठीक है, Yes. Sir. इनसे रिएक्ट कर लेता है विच मे बी Produce. हाँ विच मे बी पॉइजनस या Yes. हार्मफुल हमारे लिए हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम। Which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? Sir, hydrogen. Hydrogen. Illustrate with an example. And how will you test the presence of this gas? तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? Hydrogen. पहली बात, पहला आंसर हाइड्रोजन। ठीक है, Yes, sir. दूसरा कि आपको पहला हाइड्रोजन, दूसरा आपसे पूछ रहे हैं इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, तो कोई एग्जांपल दे दो। जिंक प्लस कोई एसिड ले लो, H2SO4। H2. ठीक है, Yes. कोई भी एक एसिड ले लो, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4। एक एग्जांपल प्लस Yes. एक एग्जांपल के थ्रू बता दीजिए उसे। तीसरा पार्ट, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? इस गैस का टेस्ट कैसे करेंगे आप? Sir, when hydrogens इट बर्न्स विद, pop up sound. ठीक है, ये इसका डिटेक्शन हो गया। तीनों आंसर हो गया। क्लियर? Yes. तो